हेलो, माय नेम इज़ के सोनकर। आज छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का एग्ज़ाम हुआ। इसके पार्ट मैथ्स और इंग्लिश दोनों का सॉल्यूशन हम लोग बताएंगे। देवांगा सर इंग्लिश और मेंसुरेशन क्षेत्र बताएंगे, बाकी मैथ्स का मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी 41 क्वेश्चन देखिएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने से प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त होता है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है ये पहले देखेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 नहीं 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 जिसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने से शेषफल 2 हो। ठीक है, 3, 4, 5, 6 से विभाजित नहीं करना है, इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम से विभाजित करना है। 4 को अलग अलग विभाजित करने से अच्छा एलसीएम ले लो, एलसीएम से विभाजित करो। ठीक है, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा 60। इनका एलसीएम आया 60। अब 60 से विभाजित करना है, कितने बार आ जाएगा 6 बार हो जाएगा, 6 6 36, फिर 6 बार में जाएगा, बचा कितना 40। अब ये दोनों का डिफरेंस लेना, कितना आएगा 20। दोनों का डिफरेंस कितना 20। अब हमने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना लिया 10,000। 10,000 लिया, इसमें क्या जोड़ना है आपको 20। 10,000 20 तो पूर्ण विभाजित होगा, शेषफल नहीं बचने वाला। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 20 है जो 3, 4, 5, 6 से पूरा विभाजित हो रहा है, लेकिन शेषफल 2 बचे बोल रहा, तो 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दो तो कितना आ गया इसका 10,022। ऑप्शन है 10,022, ऑप्शन है सी, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेंसुरेशन पूरा देवांगन सर बताएंगे, साइड में खड़े हैं। एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए, वह 3,645 मतों से जीता, तब कुल कितना मतदान हुआ यदि वहां 2 प्रत्याशी थे। 100% मतदान हुआ, प्रतिशत में मान लेते हैं। 100% मतदान हुआ, ये मान लेते हैं प्रतिशत में। ठीक है, 100% में ले रहे हैं और ये क्या है x से मान लेते हैं। ठीक, अब देखो एक को मिला 65%, 100 में 65 एक को मिला, दूसरा कितना मिलेगा 35% मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसको 35 मिला, इसको 65 मिला, तो कितना ज्यादा इसका है 30% ज्यादा प्राप्त किया है, 30% ज्यादा वोट से विजय प्राप्त किया है। इसका डिफरेंस कितना आ गया, इसका डिफरेंस कितना आ गया 30%। अब यही 30% का मान ये दिया हुआ है 3,645, 30% मतों से जीता, 3,645 मतों से जीता, तो 30% बराबर 3,645। ये तो किसका x का 30% बराबर 3,645, तो x का मान क्या हो जाएगा 3,645 गुना 100 बटा 30। ये काट दो, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 एकम 3, 5 तिया 15, 12 15, ये 0। ठीक, x का मान ये आ गया 12,150। 12,150 ऑप्शन डी, ये आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि उत्तरोत्तर छूटे 25%, 10% एवं 8% है, तब तुल्य एकल छूट की दर क्या है। मतलब क्या बोल रहे हैं, 3 बार जो छूट कर रहे हैं, उस 3 बार जो छूट कर रहे हैं वो किसके बराबर है, कौन सा एकल मान के बराबर है, कौन सा एकल छूट के बराबर है, ये देखना है। बहुत सरल तरीके से निकालो इसको भी 100 मान के चलो, ये 100 मान के चले। पहला क्या बोल रहा, 25% छूट दे रहे हैं, 25% छूट दे रहे हो आप। ठीक है,
तो 100 में 25% निकालो, 25, ये हो गया आपका छूट, पहला छूट हो गया, उत्तरोत्तर छूट है तो 75 बचा। 25% छूट, कितना बचा? 75 बचा। अब आगे देखते हैं, 10% छूट करो बोल रहा है, 10% कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम 10% छूट करो, तो 75 का 10% कितना होगा? 7.5 छूट। तो 75 में 7.5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 67.5 बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है कितना? 8% छूट। चलो भाई 8% और छूट कर दो, ये छूट 8% छूट, 67.5 का 8% कितना आएगा? 5.4 आएगा, ये होगा छूट। 67.5 का 8% 5.4 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 62.1। 3 बार छूट करके देख लिए, 100 लेके चले थे, 62.1 में पहुंच गए, कितना माइनस हुआ? कितना छूट हुआ टोटल? ये तीनों छूट के बराबर एक कौन सा छूट है, यही देखना है। तो 100 माइनस कितना हो जाएगा? 62.1। घटाओगे कितना आएगा? 37.9%। ये आपका आंसर रहेगा। ये तीनों छूट के बराबर की कौन सा है? ये है 37.9, ये आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाइए में दिया हुआ है 250 मिलीलीटर एवं 2 लीटर का अनुपात पहले ही देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 250 ml और 2 लीटर मतलब 2000 ml। ठीक है, इसका अगर रेशियो निकाले, एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके मूल्य के 3/4 में खरीदी एवं उसे उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा। व्यक्ति का लाभ प्रतिशत क्या है? प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है? 100 लेते हैं हमेशा। चलो भैया मान लेते हैं 100 है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके मूल्य के 3/4 में खरीदा, वो मूल्य कौन सा है? 100 है। वो मूल्य कौन सा है? 100 है। अब 3/4 में खरीदा, कितने में क्रय किया? क्रय मूल्य कितना हो गया? 3/4। 3/4 मतलब 75। 3/4 मतलब 75 क्रय मूल्य हो गया। कैसे 75? 3/4 गुना 100, 4 एकम 25, 25 दिया 75। 3/4 का मान कितना होता है? 75 होता है। ठीक है, अब उसको कितना? 20% अधिक में बेचना है, अब बिक्री करना है। 20% अधिक लाभ में बेचना है ना भाई, 20% अधिक लाभ में बेचना है, बिक्री करना है, तो कितना हो जाएगा? 120। इस मूल्य पे 20% लाभ, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है व्यक्ति का लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ यहां से नहीं होगा, यहां से होगा, क्योंकि इसको क्रय किया है, इसमें बेच रहा है। तो कितना का डिफरेंस आया इसमें? कितना का डिफरेंस आया? 45 का। 45 का डिफरेंस आया। प्रतिशत लाभ के लिए क्या करते हैं? जो डिफरेंस है ऊपर लिखते हैं। जिससे लाभ हुआ, किससे लाभ हुआ? 75 से लाभ हुआ है, तो 75% के लिए 100। 25 दिया 75, 25 चौ 100। ठीक है, 3 एकम और ये 15, 15 चौ 60, टोटल 60%। ये आपका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन कौन सा है? 60 बी, ये ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है, एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तब एक पुल की लंबाई 240 मीटर है, को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, देखते हैं इसको भी। पहला तो ये दिख रहा है कि 180 मीटर है और एक बिजली खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। मतलब इसमें क्या आप देखना है? चाल निकालना है, तो चाल पहले निकालो आप। समय तो दिया हुआ है, तो 180/6, सेकंड में है, मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। चाल क्या हो गया? 30। चाल का मान कितना आ गया? 30। ठीक है, अब उसका चाल 30 है, तो 240 मीटर कितना समय में पार करेगा?
तो टी बराबर क्या आ जाएगा, समय बराबर क्या आ जाएगा, 240/30। कितने बार, 8 बार में जाएगा तो 8 सेकेंड। पहला वाला 180 मीटर जो लंबाई का रेलगाड़ी है वो एक बिजली खंभे को 6 सेकंड में पार कर रहा। कितना सेकंड में, 6 सेकंड में बिजली खंभे को। लेकिन 240 मीटर पुल को कितने सेकंड में पार करेगा, 8 सेकंड में पार करेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 14 सेकंड। आंसर 14 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, बी, 14 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यापारी ने एक घड़ी 540 रुपए में खरीदी एवं उस पर ऐसा मूल्य अंकित किया कि 15% छूट देने के पश्चात उसे 19% का लाभ हो। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले प्रतिशत लाभ देखना है, कितना % का लाभ हो रहा है ये पहले देखते हैं। कैसे निकालेंगे देखना। 15% का छूट, 15% का छूट दे दो भाई, कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ये हो गया 85 पहला मान। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है 19% का लाभ। हम तो 100 लेके चले थे, 100 में 15% छूट दिए, 85 हो गया। 100 में 19% का लाभ कर दो, 119 हो गया। 119 हो गया तो 119 क्या है, बिक्री मान लो, और 85 क्या है, खरीदी मान लो। मानने के लिए बोल रहा हूं। अब इसका डिफरेंस करना है। डिफरेंस कितना आएगा, 34, 34 डिफरेंस आएगा। अब प्रतिशत लाभ निकालना है तो प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा, जो भी डिफरेंस रहता है उसको रखते हैं ऊपर में, और जिससे लाभ करने किससे, 85 से होगा, और प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, गुना भाग करोगे कितना आ जाएगा, ये 40% आएगा। 40% का लाभ कमा रहा 85 से, है ना। 40% तो किसमें 40% बढ़ाना पड़ेगा, 540 रुपया में। 540 रुपया दिया हुआ है, 540 रुपया। 540 का 40% लाभ कर दो, 140/100 कर दो, काट दो, गुना करोगे 54 × 14, 756 आएगा, 756 रुपया। तो घड़ी का अंकित मूल्य आएगा आपका 756 रुपया। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, डी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी एवं तीसरी की 3 गुनी है। यदि उनका औसत 88 है तब प्रथम एवं तृतीय संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देख लो, सबसे पहले देखते हैं ये पहला संख्या भाई, ये दूसरा संख्या और ये तीसरा संख्या। इसका पहले बताया, पहली जो संख्या है, ये जो संख्या है, इससे कितना गुना है, 3 गुना है। 3 गुना है। इससे कितना गुना है, 2 गुना है। इससे 2 गुना है, ये बताया है। अरे सॉरी, दूसरी की 2 गुनी है, इसकी कितना, 2 गुना है, और इसका 3 गुना है। ठीक है, ये ऐसा कौन सा छोटा संख्या देखो जो इसका 2 गुना रहे और इसका 3 गुना रहे। मान लेते हैं ये 2 है, तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 2 गुना, ये 2 गुना है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, 3। अब देखो बन गया, अब बन गया 6:3:2 रेशियो मिल गया आपका। जैसा प्रश्न बोला वैसे बना दिए, 6:3:2। ये टोटल रेशियो कितना हो गया, टोटल रेशियो हो गया 11। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, यदि उनका औसत 88 है, 88 औसत है और संख्या कितना है, 3 जन है, 3 तो है, पहला दूसरा और तीसरा, है ना भाई। तो 88 गुना टोटल कितना हो जाएगा, 3, बराबर योग कितना हो जाएगा, 8 या 24 का 4, बचा कितना 2, 8 या 24 कितना हो गया, 264। ठीक है, तो 11 रेशियो का मान कितना हो गया, 11 रेशियो का मान 264। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 264/11। 11 एकम 11 और 11 दूने 22 और 11 चौ 44। तो एक रेशियो का मान आएगा 44। एक रेशियो का मान आ गया 44। अब सबका निकाल सकते हैं, मगर सबका क्यों निकाले, जिसका पूछा है वही निकालना है। 6 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 44 गुना 6। ठीक है, प्रथम बोला ना, प्रथम और तृतीय, तो प्रथम का पहले देखते हैं और तृतीय का देख लो, 2 गुना 44 मतलब 44 गुना 2।
ये है। इसका मान कितना आएगा 6 चौक 24 का 4 बचा कितना 2 और 6 चौक 24 कितना आ गया 264। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा 4 दूने 8 और 4 दूने 8, सॉरी ये 6 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, यहाँ एक रेशियो का मान आया है 24 आया है ना, ये 24 है, एक रेशियो का मान 24, एक रेशियो का मान 24 आया तो 6 रेशियो का मान 24 गुना 6 है, 2 रेशियो का मान 24 गुना 2। ठीक है, ये पहला का है, ये तीसरा का है, दूसरा का तो पूछा नहीं है, बोला नहीं है। 6 चौक 24 का 4 बचा 2, 6 दूने 12, 12 44 हो गया 144, ये हो गया पहला। दूसरा देखते हैं 24 दूने 48, ये तीसरा। और पहला और तीसरा का अंतर पूछा है तो दोनों को माइनस कर दो, तो 144 माइनस 48 कर दो, 144 माइनस 48 कर दो, कितना आएगा 96, ये आपका आंसर आएगा। 96 किसमें दिया है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो सरल है, सब बना लिए होंगे। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 37, 56 एवं 93 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 एवं 3 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या का मतलब क्या लिखा रहता है इसमें, महत्तम 37, 56, 93 की विभाजित करने पर शेषफल 1, 2 एवं 3 प्राप्त होता है। 37, 56, 93। ठीक है, इसमें क्या करना, पहला शेषफल कौन सा 1, दूसरा शेषफल क्या है 2, तीसरा 3, माइनस करो कितना आएगा 36, ये आ जाएगा आपका 54 और ये आ जाएगा आपका 90। इनका आप लेना क्या, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इनका महत्तम समापवर्तक आएगा आपका 18, ये आपका आंसर रहेगा, इसका महत्तम समाप आएगा 18। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अभिकथन एस दिया है, 25% को दशमलव में बदलने के लिए हम 25 को 100 से विभाजित करते हैं, सही है, राइट है। दूसरा बोला है कारण आर, प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक स्थान बाएं ले जाते हैं, गलत है, गलत है, 2 स्थान बाएं ले जाते हैं। प्रतिशत को यदि दशमलव बदलना है तो आपको 2 स्थान बाएं ले जाना पड़ेगा। उदाहरण देखते हैं, 25 को ही लेके चलते हैं, ये 25 को 100 से डिवाइड करो, 25%। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये पहले तो राइट है, एकदम सही बोला, लेकिन ये बोल रहा है कि एक स्थान बाएं ले जाए, कैसे एक स्थान बाएं ले जाए, एक स्थान बाएं ले जाएंगे तो 2.5 हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। 25/100 मतलब 2 स्थान, 1 और 2, ये दशमलव 0.25 रहेगा, 2 स्थान बाएं ले जाना है। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए 2 स्थान बाएं ले जाते हैं, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 2 स्थान दाहिने ले जाते हैं, ये रहता है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो सही है, लेकिन कारण गलत है, कारण गलत है। तो इसका आंसर कहीं भी देखते हैं, एस एवं आर दोनों सत्य है तथा आर एस की सही व्याख्या करता है, ये नहीं रहेगा। एस एवं आर दोनों असत्य है, ये भी गलत। एस सत्य है परंतु आर असत्य है, ये राइट, ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, इसका आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1500 रुपये साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेश किए एवं 2000 रुपये 2% अधिक दर पर निवेश किए, 3 वर्षों में कुल ब्याज 750 रुपये प्राप्त हुआ। 1500 रुपये किस दर पर निवेश किया गया? दो चीज लेके चलना पड़ेगा दोनों, एक तो 1500 का देखेंगे और 2000 का। ठीक है, देखो कैसे बनता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज 750 रुपये प्राप्त हुआ। ठीक,
मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। पहला वाला में मूलधन कितना 1500, पहला का देख रहे मूलधन कितना 1500 गुना साधारण ब्याज समय कितना साधारण ब्याज 8, ठीक है। समय कितना सॉरी दर बराबर 8, समय कितना 3 वर्ष 3 साल में, ठीक है। 3 वर्षों में कुल 750 रुपये प्राप्त हो रहा है, ये हो गया बटा 100, ठीक। ये कट गया 15 तिया 45 45R, ये पहला समीकरण 45R पहला समीकरण, ठीक। अब दूसरा देखते हैं 2000 वाला देखते हैं। 2000 वाला भी इसी करेंगे 2000 गुना R+2 करेंगे, बोला है ना 2% अधिक दर पर, 2% अधिक दर पर, दर क्या है R मगर 2% अधिक है, 2 प्लस कर दिए। समय कितना दिया हुआ है 3/100, ये 2000 है ना। अब इसको काट दो, कितना हो गया 20 या 60R प्लस 120 आ गया, ये दूसरा समीकरण, इक्वेशन नंबर 2 दूसरा समीकरण है। अच्छा, दोनों दर को जोड़कर कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है 45R प्लस 60R प्लस 120 बराबर टोटल कितना हो रहा है 750। ये भी तो साधारण ब्याज है और ये भी साधारण ब्याज है, दोनों का अलग अलग निकाले हैं, ठीक है। अब देखना 45 और 60R कितना हो जाएगा टोटल टोटल हो जाएगा कितना 105R, ठीक है। 750 माइनस 120 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा ये 0 और 5 में 3, ये 630। तो R बराबर क्या हो जाएगा 630 बटा ये 105 इधर आ जाएगा 105, तो R बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। R का मान कितना आ गया 6, R का मान 6%, R का मान 6%। ऑप्शन में दिया होगा 6%, A B C ऑप्शन में दिया हुआ है 6%, ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये दिया हुआ है सही ठीक से नहीं दिख रहा, फिर भी मैं बता देता हूं। ये तो सरल है सर, आप बता दीजिएगा, है ना, सिंपल सा है। कौन हाँ बस सिंपल है वो तो सर, 4 दूरी का तो है सर, कुछ नहीं है उसमें, ये सब आप ही का है सर। हो तो गया, मेरा हो गया सर, आप आ जाइए देवांगन सर आएंगे, मेंसुरेशन का कंप्लीट बता देंगे। आइए सर, बस सर। मेंसुरेशन के प्रश्नों को मैं सॉल्व करना बताता हूं आपको। सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 42 में चलेंगे। पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 42 में। देखिए प्रश्न क्वेश्चन पहला आया है किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है। तो किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन कभी भी समान नहीं हो सकता। समान होने के लिए उनकी तीनों भुजाओं क्या होना पड़ेगा, बराबर होना चाहिए। तो ये वाला जो कथन है वो गलत है, ठीक है। दूसरा रीजन है घन का क्षेत्रफल a³ होता है यदि उसकी भुजा a है। तो एकदम राइट आंसर है, घन का क्षेत्रफल a³ होगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसका जो
क्षेत्रफल तो होता ही नहीं है घन का, ये भी गलत है। घन का क्षेत्रफल नहीं होता, घन का क्षेत्रफल नहीं होता, घन का वॉल्यूम होता है ना, एरिया ऑफ क्यूब बोला है। तो इसमें दोनों गलत हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका घन का क्षेत्रफल। दोनों सतह आर ए का सही है, फर्स्ट ऑप्शन। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए एस का सटीक उत्तर नहीं है। ए सत्य है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सत्य है ना। तो इसका जो है क्षेत्रफल, घन का जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल न होके आयतन होगा, है ना। घन का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है ना। ये प्रश्न गलत है, विलोपित हो जाएगा। प्रश्न गलत है, प्रश्न गलत है, विलोपित हो जाएगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चुनाव वाला प्रश्न सर करवा दिए हैं, ये वाला प्रश्न भी गलत है, ये भी विलोपित हो जाएगा। चलिए ये वाला प्रश्न करते हैं, इक्वेशन वाला क्वेश्चन है ना। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। इसमें आपको जो इक्वेशन है ना, उसको दिया गया है, उसको बता देता हूं मैं। इसका इक्वेशन क्या क्या आएगा इसमें। चलिए फर्स्ट जो इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी इज इक्वल टू सी इक्वल टू 0 समानता रेखा समीकरण, इसका आंसर आएगा ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस k इक्वल टू 0, प्लस k इक्वल टू 0, है ना। उसी प्रकार से दूसरा का इक्वेशन आएगा bx माइनस ay प्लस k इट इज इक्वल टू 0। थर्ड का इक्वेशन आएगा, क्योंकि ये मूल बिंदु से पास हो रहा है, ax प्लस by इट इज इक्वल टू 0। और थर्ड जो होगा वो लंबवत वाला, उस क्वेश्चन का आएगा bx माइनस ay इट इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है आपका, है ना, इसका ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये तुम्हारा राइट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, तो राइट कर लेंगे। आगे चलते हैं। इसी में समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया हुआ है, इसको सॉल्व करवाता हूं मैं। सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिनकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर। मान लो ये दो भुजा बराबर है और ये तीसरी भुजा है बी, ए बी और सी, ठीक है। इसमें आधार दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला है, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होते हैं वो होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल b/4 इन ब्रैकेट 4a² माइनस b², ये होता है। क्षेत्रफल आपको दिया है, कितना दिया है, 192। तो 192 क्या हो जाएगा, b/4 रूट ओवर 4a² माइनस b², ठीक है। b का मान कितना दिया है, 24, तो b का मान रख दो 24, 192 24 डिवाइडेड बाई 4 रूट ओवर 4a² माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो अब इसको काट कैंसिल करो, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 1 बच जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 32, इट इज इक्वल टू 4a² माइनस 24 का स्क्वायर। अब वर्ग करेंगे दोनों पक्ष में, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, 32 का वर्ग इट इज इक्वल टू 4a² माइनस 24 का वर्ग, है ना। 32 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1024 आएगा,
4a², 24 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 576 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1024 और 576 को जोड़ेंगे 1600 हो जाएगा। 1600 इज इक्वल टू 4a², तो 1600 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू a², ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू a², तो a यहाँ से हो जाएगा √400, 400 मतलब कि 20, ठीक है ना। अब बोला इसका परिमाप निकालो, क्या निकालो परिमाप, ठीक है ना। तो परिमाप इसका क्या होगा a धन b, a कितना आया है a आ गया तुम्हारा 20, 20 धन b कितना है 24, तो जोड़ो सबको जोड़ोगे कितना आएगा 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर मतलब ए तुम्हारा क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक कोण अपने पूरक कोण के दुगने से 30 कम है, तो छोटा कोण क्या होगा। चलो निकालते हैं छोटा कोण क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे पूरक शब्द दिया हुआ है और यहाँ पे सप्लीमेंट एंगल दिया हुआ है। अगर सप्लीमेंट एंगल की बात करें तो दो एंगल का जो मान होता है कोण ए प्लस कोण बी वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। और यहाँ पे पूरक कोण बोला है तो पूरक कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये मान के चलना है इंग्लिश वाला राइट है, ठीक है ना। सप्लीमेंट एंगल मैं मान के चल रहा हूँ 180 डिग्री। एक कोण पूरक कोण के दुगने से 90 30 कम है, तो छोटा कोण क्या होगा। तो सबसे पहले एक कोण x डिग्री मान लो, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण का योग 180 डिग्री आना चाहिए। दुगने से 30 कम है बोल रहे हैं, तो दुगने से 30 कम है मतलब क्या हो जाएगा, इसको 2 का मल्टीप्लाई करके -30 कर दो, ठीक है ना। कोण आ जाएगा 360 माइनस 2x माइनस 30, 360 में 30 जाएगा 330 माइनस 2x इट इज इक्वल टू x। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 330, तो x का मान कितना आ जाएगा 110, ठीक है ना। अब हमको छोटा कोण का मान निकालना है। दो कोण का योग कितना है 180 डिग्री, उसमें 110 डिग्री का मान घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो उसमें अपने को सही कथन को ढूंढना है। तो इसका सही आंसर जो है आंतरिक वैकल्पिक कोण जो होता है वो समान होता है और ये असमान नहीं होता, और बाह्य वैकल्पिक कोण भी समान होता है, असमान नहीं होता। तो इसका आंसर ए और सी आ रहे हैं, है ना। ए और सी मतलब बी तुम्हारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 है तो कोण का मान क्या होगा, ठीक है। कोण और पूरक कोण के आधे का योग हो रहे हैं, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। कोण और पूरक कोण के आधे का योग, है ना। चलिए मान लो पूरक कोण बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल का मान कितना होगा, ए और बी का मान हमेशा याद रखना 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री में, ठीक है ना। तो पहला एंगल कितना है x डिग्री है, तो दूसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है मान होता है। अब बोल रहा है कोण और उसके पूरक कोण का आधा। कोण मतलब x डिग्री, पूरक कोण मतलब 90 माइनस x, उसका आधा मतलब 1/2 कितना है योग 75 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 90 माइनस x इज इक्वल टू 75 इंटू 2, 75 इंटू 2 मतलब 2 पंचे 10 का 0 हासिल है 2 सत्ते 14 15 150। ये आ जाएगा आपका 2x और x हो जाएगा 150 माइनस 90, ये आंसर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब सी ऑप्शन तुम्हारा राइट है ना। चलिए अब फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा ठोस है, सॉलिड अपने को ढूंढना है। सॉलिड कौन सा है इसमें, तो मैं आपको बता देता हूं सॉलिड कौन सा है। इसमें से क्यूब, सिलेंडर और सर्कुलर रिंग ये सॉलिड है, लेकिन हॉलो सिलेंडर जो है वो सॉलिड नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, बी एंड डी। चलो देखते हैं ए, बी एंड डी कौन सा ऑप्शन है। ए, बी एंड डी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है।
ये वाला ए बी एंड डी इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये रेलगाड़ी वाला प्रश्न सर बता दिए हैं। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजा, ये वाला प्रश्न मैं भी सॉल्व करवा देता हूँ, सभी लोग देखेंगे। समांतर चतुर्भुज बोल रहे हैं तो बना देते हैं एक समांतर चतुर्भुज। बन गया समांतर चतुर्भुज। लंबाई बोल रहा है 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8, तो ये भी 8 होगा। और ये बोल रहा है 9, तो ये भी 9 होगा। अब एक विकर्ण बोल रहा है, विकर्ण कितना बोल रहा है 13 सेंटीमीटर। अगर आप देखोगे तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी करके, है ना। अपने एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल, है ना। दो क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिभुज इस तरीके का दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, आपका सी दिख रहा है, ए बी और डी, ए बी डी का क्षेत्रफल और बी सी डी का क्षेत्रफल। ए बी डी का क्षेत्रफल, ए है आपका 9, बी है आपका 8, और ये वाला जो है ना, ये वाला जो लाइन है, ये वाला है ना विकर्ण, ये आपका सी कितना है 13। तो एस पहले निकाल लो, ए धन बी धन सी डिवाइडेड बाई 2, 9 धन 8 धन 13/2, है ना। कितना हो जाएगा ये 30/2, 30/2 मतलब कितना आ जाएगा ये 15। अब हेरोक फार्मूला लगाओ। हेरोक फार्मूला कैसे लगाओगे? हेरोक फार्मूला देखो ऐसे लगाना है। हेरो का फार्मूला इस तरीके का निकालना है ना। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। 15 आया है, 15 माइनस बोलिए 9 है ना, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13, ठीक है। चलो 15 हो गया, 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 मतलब कितना हो जाएगा ये 6, 15 माइनस 8 मतलब कितना हो जाएगा ये 7, 15 माइनस 13 मतलब कितना हो जाएगा ये 2। 15 हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणित 3, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणित 2, और इसको लिख सकते हैं 7 गुणित 2। अब इसमें ये 2 पेयर बनेगा, 3 बाहर आ गया और 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बन गया 5 गुणित 7, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणित 6 रूट 35। लेकिन आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा 2 गुणित त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल, है ना। 2 गुणित त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना है 6 रूट 35, तो ये कितना हो जाएगा 12 रूट 35। 12 रूट 35 मतलब तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। 12 रूट 35, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्यापारी वाला प्रश्न सर करवा दिए हैं, 3 संख्या पहली दूसरी तीसरी वाला भी सर करवा दिए हैं। प्रथम और तृतीय का अनुपात, एक रेखा का समीकरण जो बिंदु, चलो इस प्रश्न को सॉल्व करवाता हूं मैं। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। सबसे पहले रेखा का एक बिंदु दिया हुआ है A2 3, और दूसरा बिंदु हमको नहीं पता, ठीक है ना। ये दे दिया है x1 y1 दे दिया है, और x2 y2 हमको निकालना है, दूसरा बिंदु हमको नहीं पता, ठीक है ना। s अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है, x के साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है 45, तो इसका ढाल कितना हो जाएगा tan थीटा होता है ढाल 45, 45 मतलब tan 45 का मान कितना होता है 1, ठीक है ना। अब इसका समीकरण निकालना है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे उसका भी फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है उसको लिखेंगे रेखा का समीकरण का। चलो रेखा का समीकरण निकालना है तो ये फार्मूला होता है y माइनस y1 इट इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है ना। यहाँ पे x1 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और y1 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। चलो रखते जाते हैं,
y माइनस y1 मतलब 3, m कितना है 1, ढाल m का मान 1 है ना, x माइनस x1 कितना है 2, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, या फिर इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 दैट इज 1। तो एक इक्वेशन आ गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू है ना, इसको आप लोग इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा, ठीक है ना, तब मान आएगा। तो y माइनस एक्स जो है इसका वैल्यू को हमको पुट करना है, x प्लस 1 आएगा ना, y माइनस 3 है ना, x माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3 1, y माइनस एक्स या y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स। इस मान जो है y का मान इस में रखने पर, ठीक है, इस इक्वेशन में रखेंगे y का मान, तो x प्लस y के जगह हम रख देंगे 1 धन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1, ठीक है ना। x का मान आ गया माइनस 1, तो x का मान अगर माइनस 1 आया है तो y का मान क्या होगा, y का मान हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट था वो क्या आया, माइनस 1 और 0, हमारा पॉइंट आ गया, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आ गया आपका माइनस 1 और 0, पॉइंट आया हमारा माइनस 1 और 0। अब हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो उसका भी फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है उसका, x2 माइनस x1 d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। x2 माइनस x1 मतलब क्या होगा, x2 कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो, x2 दिया है माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दिया है 0 माइनस 3 इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका 3 3 9 9 18 हो जाएगा। ये 18 मतलब क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, तो मतलब 3√2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 3√2 मतलब ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आया सभी को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको पॉइंट दिया हुआ है 2 3, दूसरा पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, मतलब x1 y1 दिया, x2 y2 फाइंड करना पड़ेगा। स्लोप आप देख लो, एक्स एक्स के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 होगा, यही हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप। तो उसके बाद रेखा का समीकरण होता है ये y माइनस वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, यहाँ से इक्वेशन आएगा, इक्वेशन में एक्स वाई के मान पुट करना है, यहाँ पे एक्स वाई का मान फाइंड हो जाएगा। अब दो बिंदु क्लियर है तो अपने को डिस्टेंस डी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। %, वाला प्रश्न सर करवा दिए हैं। बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश अविकसित होते हैं, जनसंख्या विस्फोट संतान कमी की ओर ले जाता है। बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश अविकसित होते हैं, है ना। ये जो है कथन सत्य है और जनसंख्या विस्फोट संसाधनों की कमी की ओर ले जाता है ना। तो इसमें दोनों सही हैं, परंतु जो है सही व्याख्या नहीं है ना। इसका ऑप्शन जो है ये तुम्हारा सही है, सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट चलेंगे। कारण बताना है। चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु होता है। द कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैव वन कॉमन पॉइंट, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैव टू कॉमन पॉइंट्स, ठीक है ना। इसमें ये जो कथन है क्रमागत भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, ये दोनों कथन सही है। विपरीत भुजाओं के दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। कॉमन बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कॉमन। इस प्रश्न को बाद में बताऊंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सर ने करवा दिए हैं।
अब हम लोग ये वाला प्रश्न करेंगे। चाल, चाल जो होता है आपका, ठीक है ना, चाल जो होता है आपका ये होगा चाल दूरी बटा समय। तो फर्स्ट जो है ए इज कनेक्टेड टू 3। औसत चाल क्या होता है ना, औसत चाल तुम्हारा होता है कुल दूरी बटा कुल समय। बी किससे कनेक्ट हो गया, 4 से कनेक्ट हो गया। उसी प्रकार से सी और डी भी कनेक्ट होंगे, ठीक है। सी और डी किससे किससे कनेक्ट होंगे इसको बता देता हूँ मैं। सी जो है सेकंड से कनेक्ट होगा और डी जो है आपका फर्स्ट से कनेक्ट होगा, ठीक है। डी मतलब कुल समय, कुल समय जो होगा 1 औसत चलाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, A3, B4, D और D1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट में। इसको देखते हैं, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। बेलन दिया हुआ है तो बेलन कुछ इस तरीके का रहता है ना। इस बेलन में अगर आप देखेंगे फेस तो 1 2 3, बेलन में कितना होता है 3, तो इसका आ जाएगा ए का 3। उसके बाद देखते हैं घन, घन कुछ इस तरीके का रहता है ना। तो घन में कितना फेस होता है, 6 फेस होता है ना। तो 6 फेस वाला कौन सा ऑप्शन है, बी। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा 4। शंकु बात करते हैं, शंकु इस तरीके का रहता है। शंकु कितना फेस होता है, 1 और 2 है ना, एक नीचे और एक ऊपर। तो इसमें आ जाएगा 2, तो सी का हो जाएगा आपका सेकेंड। और गोला की बात करें तो गोला में तो एक ही फेस होता है डी, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 1, ठीक है ना। चलो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें 3 4 2 1 हो, 3 4 2 1, 3 4 2 1, सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर आ जाएगा सी, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये वाला प्रश्न बताता हूं मैं आपको। एक आयत के प्रत्येक आयाम आयत है, इसमें 100% इंक्रीज करना है, ठीक है ना। प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ाना है तो कितना जो है क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है, सीधा ट्रिक है 100 धन 100 प्लस 100 गुणित 100 डिवाइडेड बाई 100, है ना। तो 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 बन गया 200 और धन ये 100, टोटल कितना हो गया 300, मतलब टोटल 300% की वृद्धि हो गई। इस तरीके से हमने मैथ्स के सारे प्रश्नों को देखा। अब हम अंग्रेजी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अंग्रेजी के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम अंग्रेजी सेक्शन में पहले जाते हैं, जनरल इंग्लिश, है ना। पेज नंबर आपका 36 प्रश्न है, 36 प्रश्न में जाएंगे। ये आ गया जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश को भी सॉल्व करवा देता हूं मैं। चलिए जनरल इंग्लिश में देखेंगे, सबसे पहला चीज क्या है आपका, सिनोनिम्स निकालना है। यहाँ पे सिनोनिम्स बोल रहे हैं, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, ठीक है ना। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है आवभगत, स्वागत आवभगत, स्वागत करना आवभगत करना, ठीक है ना, आवभगत करना, ठीक है ना, उसका स्वागत करना। तो हॉस्पिटैलिटी के लिए अगर ऑडेसिटी अपन लगाते हैं तो ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है साहस। क्या होता है, साहस, ठीक है। और इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ होता है। जेनरोसिटी का मतलब होता है, हॉस्पिटैलिटी का जो सिनोनिम्स आएगा वो आएगा जेनरोसिटी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुधीर रेस्पेक्ट द टीचर, द टीचर इज रेस्पेक्टेड बाय सुधीर। इसमें जो आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट है द टीचर, वो क्या हो गया है, पैसिव सब्जेक्ट। तो इसका दोनों ऑप्शन सही हैं, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है ना, दोनों सही है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखें। He has not read anything dash Tuesday। इसमें प्रीपोजिशन जो आएगा आपका ये आ जाएगा सिंस आ जाएगा। सिंस सबसे पहले यूज होगा यहाँ पे, सिंस ट्यूसडे आएगा। He has not read anything since Tuesday, ठीक है ना।
उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ये वाला क्वेश्चन है 39 प्रश्न जो है उसका प्लेयर्स अब प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे आएगा द प्लेयर सैंग अ सॉन्ग इन ऑनर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, इन ऑनर ऑफ चीफ मिनिस्टर, इन ऑनर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर के ऑनर में जो प्लेयर्स हैं उन्होंने एक क्या किया, गाना गाया। द प्लेयर सैंग अ सॉन्ग इन ऑनर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो द वाला ऑप्शन क्या है, द वाला ऑप्शन डी है, मतलब डी तुम्हारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, केपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, है ना, इसका मतलब बता देता हूं मैं। केपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड मतलब ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको हम करेक्ट कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं कोरिजिबल। क्या बोलते हैं, कोरिजिबल। अगर जिसे करेक्ट नहीं कर सकते उसके बोलते हैं इनकोरिजिबल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है, फर्स्ट का ऑप्शन क्या आया, ए का आया 4, है ना। अब हम लोग देखते हैं बी का। ए का 4 अगर इसमें देखा जाए, ऑप्शन में ए का 4 अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट इसका आंसर मिल जा रहा है ए का 4 कोरिजिबल, ठीक है। डायरेक्ट इसका ऑप्शन क्या मिल जा रहा है, ए, ठीक है ना। उसी प्रकार से टू वॉक एमलेसली का आएगा एम्बल, है ना। और हैंड राइटिंग कैन नॉट बी रीड, ऐसा कोई भी चीज जिसे हम रीड नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं इलिजिबल। क्या बोलते हैं, इलिजिबल बोलते हैं, ठीक है ना, जिसे हम रीड नहीं कर सकते। और कोई भी चीज अगर ब्रीफ में बात करेंगे तो उसको कंसाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसाइज। तो इस तरीके से हमारा अंग्रेजी का और गणित का मॉडल आंसर छात्रावास अधीक्षक जिसका एग्जाम 15 तारीख को हुआ है, हमने कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।